हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे जावा में स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। स्विच स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट हेल्प टू यूज मल्टीपल कंडीशन सिमिलर टू इफ, एल्स, else if, but in a slightly more organized way. Is used to more often when to need a compare multiple value. It happens. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि स्विच स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जो हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करने में हेल्प करता है। जैसे इफ, एल्स इफ है ना, वैसे ही। बट थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में ये ज्यादातर यूज होता है जब हमें मल्टीपल वैल्यू को कंपेयर करना होता है। सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स समझते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। स्विच एंड ब्रैकेट में एक्सप्रेशन। स्विच कीवर्ड के बाद एक एक्सप्रेशन आता है जो हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट केस के अगेंस्ट। हर केस के बाद एक वैल्यू होती है और उसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक होता है जो एग्जीक्यूट होता है अगर एक्सप्रेशन उस वैल्यू के बराबर होता है। और फाइनली एक डिफॉल्ट ब्लॉक होता है जो एग्जीक्यूट होता है अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो। चलिए अब हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है डे जो वीक के दिन को स्टोर करता है। हम उसे स्विच केस स्टेटमेंट से चेक करते हैं। तो चलिए कोड लिखते हैं। यहाँ हम स्विच ब्लॉक बनाएंगे एंड ब्रैकेट में देंगे अपना एक्सप्रेशन जो है हमारा डे। अगर केस वन मैच होता है डे से तो हमारा मंडे प्रिंट होगा। ऐसे ही हम हमारे सारे वीक्स को लिख लेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है वो है ब्रेक स्टेटमेंट। ये इंश्योर करता है कि एक बार जब केस मैच हो जाए तो कंट्रोल स्विच स्टेटमेंट के बाहर चला जाए। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होगा तो नेक्स्ट केस भी एग्जीक्यूट होगा जो हम नहीं चाहते हैं। चलिए अब अपन इसका आउटपुट देखते हैं। चलिए अब हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ अगर फ्रूट की वैल्यू मैंगो है तो केस मैंगो मैच होगा और आउटपुट होगा इट्स मैंगो। है ना, ये बहुत सिंपल। चलो अब जाओ और इसे कॉपी पेस्ट कर लो। तो दोस्तों ये था स्विच स्टेटमेंट का एक बेसिक ओवरव्यू। ये काफी यूजफुल है जब हमें मल्टीपल कंडीशन को इफिशिएंटली हैंडल करना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी कोडिंग।